नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बीजेपी आज पूरे देश में 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में जन्म लेने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इठला रही है। जिस अरब सागर में किलकारी ली थी, आज 7 सागरों के दरमियान हुंकार भर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी का आधार दिया तो मोदी ने बीजेपी को रफ्तार दी। साथ ही बीजेपी को ऐसे शिखर पर पहुंचाया जहां हर किसी के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बीजेपी के सुनहरे दौर की शुरुआत 2014 के बाद होती है। बीजेपी ने जिस तरह से अपना ग्राफ ऊंचा किया है, बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक वक्त था जब बीजेपी को 2 सीट भी मिलना मुश्किल थी। आज वही बीजेपी 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में से 11 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भगवा झंडा लहरा रही है। बाकी जो बचे हैं उसमें भी भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। 1951 से 1980 तक पार्टी का नामकरण होता रहा, लेकिन 1984 में जो नाम रखा गया वो आज तक बदला नहीं, बल्कि देश की और पार्टियों को बदल कर रख दिया। जिस पार्टी को अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर ने खड़ा किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई। अटल के नेतृत्व में पार्टी गांधी, भगत सिंह, ज्योतिबा फुले और समाजवाद को अपना आदर्श मानती थी, लेकिन पार्टी ने अपने रुख में तब्दीली की जब 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बने। तब 1990 में पार्टी ने तय किया कि राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दी जाए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह मुद्दा देश की सुर्खियां बनता है और 25 सितंबर को आडवाणी की राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है। 30 अक्टूबर को इस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचकर कार सेवा में सहभागी होना था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद भी अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंच गए थे। बस पार्टी को लगने लगा कि सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के लिए राम मंदिर होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के सबसे अच्छे दिन तब आए जब मोदी की देश की राजनीति में एंट्री हुई। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के सहारे बीजेपी 282 सीटें जीत लेती है और 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए की संख्या 336 तक पहुंच गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर ये 38% रहा। खास बात यह थी कि पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार भाजपा ने अपने दम पर संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी की लहर 5 साल बाद भी बरकरार रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीतती है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा गूंजता रहा। तो आज देश भर में बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़कर के अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल
भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। जनार्दन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अमित पांडे हैं जो हमारे साथ चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जनार्दन मिश्रा का सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी। जनार्दन मिश्रा जी, जिस तरह से बीजेपी ने जो मुकाम आज हासिल किया है, और अब जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये बागडोर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और लगातार वो उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से आगे बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग, आगे का भविष्य कैसा नजर आ सकता है? देखिए, जब आप राजनीति में आदर्शवादिता की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तब आप लंबी दूरी की राजनीति की बात करते हैं। और भाजपा ने उसका एक अच्छा उदाहरण दिया है। देखिए, भाजपा अपने मूल्यों से, अपने चीजों से जुड़ी रही। उसने अपने आप को समय और अवसर के हिसाब से नहीं बदला, और उनका जो एक सतत प्रयास रहा, जो सतत वो लड़ाई लड़ते रहे, उसका उन्हें आज लाभ भी मिला है। आज वो सत्ता में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं और भी प्रदेशों में उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंस है, उनका अच्छा प्रभुत्व है। तो आगे भी उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर वो जिसके खिलाफ लड़े, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े थिंक टैंक थे, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, अगर उनसे हमेशा जुड़े रहेंगे, अगर अपने मूल्यों से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से इनका एक स्वर्णिम भविष्य है और आगे बढ़ना है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। जिस तरह से एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है, तो अगर वो चीज मूल्य बने रहेंगे तो हमेशा वो आगे ग्रोथ दिखेगी। बिल्कुल, हमारे साथ अमित पांडे भी लगातार बने हुए हैं। अमित पांडे जी, कैसे देखते हैं आगे का जो सफर, अब से कितना चैलेंजिंग माना जाए? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से सत्ता के लिए जो संघर्ष कर रही थी, आज उसके शिखर पे विराजमान। और ये शिखर तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के नेता रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरीके से संघर्ष करके 2 सांसद की पार्टी आज देश में बहुमत की सरकार बना रही है, ये इनके संगठन का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रयास है, संघ द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का, उनके प्रयासों का आज वो रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन के लोगों को जोड़ करके रखती है, उससे कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है आने वाले समय में और सुनहरा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बढ़िया चीज रही है, आप उनकी स्थापना दिवस के समय से देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ उस समय जो जोड़ी हुआ करती थी, वहां से वो जोड़ी आगे बढ़ी, अटल जी और अडवाणी जी के साथ उसने काम किया। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी इस देश में काम कर रही है।
ये भारतीय जनता पार्टी जो साथ लेकर के चलती है, दो लोगों के साथ समन्वय शुरू करके, दो सांसद के साथ शुरू करके आज देश में पूर्ण बहुमत के साथ साथ 13 राज्यों में अपनी सरकार बना करके उन्होंने साबित कर दिया कि संगठन और अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने से आप लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया था, जो उनके संगठन ने निर्धारित किया था, आज आप देखिए वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और संघ का और पार्टी का, संगठन का संघ के साथ जो जो तारतम्य है, जो कोऑर्डिनेशन उनका है, वो इतना बढ़िया है कि किसी भी लेवल का मंत्री उनकी शाखा में जाता है, उनके संघ कार्यालय जाता है, उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर काम करता है और राष्ट्र हित और अपने देश की संस्कृति, हिंदुत्व, उसको लेकर के आगे चल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के आगे चलने से जो आज राष्ट्रवाद का एक जो ललक जगी है, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने कार्यक्रम में वो शुरू करते हैं वंदे मातरम से लेकर राष्ट्रगान से लेकर के, आज एक लोगों के अंदर, एक नए युवा पीढ़ी के अंदर भी एक भाव जगा है। अपने देश के प्रति जो प्रेम का भाव है वो पार्टी ने लोगों के साथ कनेक्ट किया है। आज सबसे बड़ा संगठन है पार्टी के 11 बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी बात आपने बताई है अमित पांडे जी, जिस तरह से संगठन को साथ में लेकर चलती है पार्टी। और एक बड़ी विशेषता यहाँ पर पार्टी की होती है क्योंकि संगठन का सहयोग सब एक साथ होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और जिस तरह से हमने देखा है कि बड़ी यहाँ पर जो है पार्टी ने काफी ज्यादा मुश्किलों भरा सफर भी तय किया है। जनार्दन मिश्रा जी, अगर पास्ट की अगर बात करें, देखा है हमने किस तरह से लगातार हर चुनाव में जो है जो बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपना फैलाव करती हुई नजर आई। 2005 की बात करें 6 राज्यों में सरकार बनी, 2016 की बात करें 13 राज्यों में सरकार बनी, 2022 में अब 29 राज्यों में बीजेपी ने अपना राज जमा लिया है। और ऐसे में आने वाले जो राज्य हैं और उनमें भी लगातार जो है बीजेपी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है, लगातार कदम उठाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि बीजेपी हर वक्त जो है पार्टी मिशन मोड में दिखती है। सुप्रीत जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। उनकी स्ट्रैटेजीज जो होती है लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। वो अपने स्ट्रैटेजीज, उनके जो चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने जो खाका तैयार किया है उस पर वो कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश से लेकर जिला लेवल और जिला लेवल से लेकर गांव के स्तर तक काम करते रहते हैं। और अच्छी चीज ये है कि सबकी जिम्मेदारी तय है और उत्तरदायित्व भी है कि ये चीज यहाँ पर है तो उन्होंने क्या अचीव किया। और सुप्रीत जी, एक चीज और भी यहाँ पर है कि इसमें पार्टी जो है किसी भी कार्यकर्ता का जो हार्डवर्क है, जो उसको सम्मानित भी करती है, उसकी रिपोर्ट भी जाती है। तो ये एक अच्छी इनकरेजिंग और उत्साहवर्धक चीजें हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़े रखती हैं, जो बेस पिलर होते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ये चीजें एक अच्छा माहौल तैयार करते हैं। और जो भाजपा, मैं फिर से कहूंगा कि जो उन्होंने एक मूल्यों की लड़ाई शुरू की थी, जो सिद्धांतों की बात पे वो चले, वो चीज लोगों को, उन्होंने सभी को एक तरफ पिरोया। आपको याद होगा एक समय ऐसा था जब राम मंदिर के बारे में बात करने से लोग हिचकिचाते थे और उसको बात करना भी मुझे लगता है कि वो सोचा जाता था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसके बारे में कोई वो चला जाए या कोई दूसरा संदेश चला जाए। लेकिन भाजपा अपनी चीजों पर लगी रही और आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। देखिए, ये जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें थी वो सिर्फ मात्र हिंदू धर्म को ही नहीं, पूरे देश को एक साथ संजोती हैं। और भाजपा ने इस दूरगामी रणनीति से लोगों को जोड़ा। आज परिणाम से सबके सामने है। और फिर मैं कहूंगा कि वही मूल्यों पर, अगर वही आदर्शवादिता पर पार्टी चलती रही तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल, तो ये एक जो फॉर्मूला जो अपनाया है बीजेपी ने कि किस तरह से आगे बढ़ना है और इसी पर अगर पार्टी आगे बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर आगे भी किस तरह से लगातार चुनाव जीतती रहेगी, किसी से अब छिपा नहीं है। और ऐसे में अमित पांडे जी, क्या लगता है कि संगठन को मजबूत तो पार्टी बनाती ही रहती है और ऐसे में आम जनता का, देशवासियों का विश्वास जीतना ये भी एक बड़ा जो है बड़ी प्राथमिकता, बड़ा फोकस यहाँ पर, इसको लेकर भी बीजेपी लगातार कदम उठाती रहती है। देखिए, पार्टी ने अभी जो आज स्थापना दिवस पे अपना कार्यक्रम घोषित किया है वो लगातार अंबेडकर जयंती तक कंटिन्यूएशन में बना रहे, किसी ना किसी रूप में कार्यकर्ता पब्लिक से जुड़ा रहे। हमारी नीतियों, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ साथ पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे हो,
ये नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को प्रेरणा के रूप में, चाहे वो अपनी मन की बात के रूप में, चाहे कार्यकर्ताओं के संबोधन के रूप में हो, वो करते रहते हैं। आप देखेंगे कि आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों के साथ उन्होंने पंपलेट के साथ, झंडे के साथ निकलने के लिए कहा है, अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि लोगों के बीच जाइए, झंडा लेके जाइए, तख्ती लेके जाइए, पार्टी का प्रचार प्रसार होगा। तो इस तरीके के मोटिवेशन से कहीं ना कहीं आम पब्लिक का भी जुड़ाव होता है। राष्ट्रवाद की बात ये करते ही करते हैं, धर्म की बात ये करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज, गरीब की बात करेंगे तो लोगों को एक जुड़ाव लोगों के साथ स्वतः हो जाता है। और इसी तरीके से जब आप एक कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की इन सारी उपलब्धियों के साथ साथ एक बात वाकई में महत्वपूर्ण है कि लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ लोगों का जुड़ाव, संगठन और पार्टी का समन्वय। देखिए, तमाम अभी आपने देखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो किस तरीके से संगठन की राय ली गई। संगठन ने जिस व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना उन्हें पद पे विराजमान किया गया। संगठन ने जिस व्यक्ति को माना कि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, उसे ड्रॉप किया गया। तो इस तरीके से जो संगठन का महत्व है वो बढ़ाया। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी महत्व बढ़ता है, वो संगठन के प्रति उनका एक लगाव रहता है, एक झुकाव रहता है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम 14 तक कंटिन्यूएशन में रहेगा, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे, उनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी रहे। और जिस तरीके से नीचे तबके में हमें जाना है, भारतीय जनता पार्टी आखिरी व्यक्ति के पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहती है, इसलिए उसने अंबेडकर जयंती तक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और वहां तक उसे लेकर के जाएगी। बिल्कुल। जनार्दन जी, देखा जाए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, जिस तरह से वो देश को आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, और ऐसे में उसके बाद जो बदलाव देखा गया, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा था, और हर बार ये देखा गया है कि पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, आगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रखती है, वही साधा प्रचार का कमान वो संभाल लेते हैं। और ऐसे में इसका जो फायदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आगे आते हैं तो पार्टी को आगे जो है फायदा देखने को मिलता है। एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के लिए आगे आना, प्रचार करना, ये फायदा यहां पर पार्टी को पहुंचाता है। सुप्रीत जी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बाकी लोग भी जो है, उनके जो विरोधी हैं वो भी उन पर इतना प्रहार नहीं कर पाते हैं। वो उनकी नीतियां हैं, उनका विश्व की लीडरशिप भी उन पर भरोसा करती है। तो ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जो प्रमुख पार्टियां थी सब एमवाई फैक्टर पे लड़ रही थी, और भाजपा का एमवाई फैक्टर ही काम किया। मोदी और योगी की जोड़ी ने जो एक बड़ा डिफरेंस हो रहा था, देखिए इलेक्शन से ठीक पहले जो विरोधी पार्टी एकदम से बिल्कुल भाजपा को बिल्कुल हाशिए के बाहर कर दिया था। उन्होंने बताया कि, और जो भी दावे किए जा रहे थे, जो विपक्षियों ने 400 के ऊपर दावे कर लिए थे। तो लेकिन जो एमवाई फैक्टर जब शुरू हुआ, और जो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैलियों में, अपनी चीजों में अपने कार्यकर्ताओं को संजोया, तो उसका रिजल्ट सामने आया। तो ये चीज एक अच्छी है कि जो नेता है उसको, जो कार्यकर्ता है, अपने मतभेद बुलाकर समर्थन करता है, अपनी चीजों को रखता है। ये संगठन को जोड़ने वाली और मजबूत करने वाली एक बड़ी चीज है, और वही उत्तर प्रदेश में सफलता का कारण भी बनी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का अब जो व्यक्तित्व है, वो विपक्षियों के लिए सबसे बड़ी बात यही हो चुकी है कि उनको काउंटर कैसे करें। वो हर चीज में जो भी वो चीज लेके आते हैं, तो वो चीज जनता नकार देती है उनके खिलाफ। देखिए, एक बड़ी बात है कि देश में आप जनता के बीच में कैसे आपको सम्मान मिलता है, ये सबसे ऊपर है, राजनीति से भी ऊपर है। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में एक बड़ा एक अपने को स्ट्रेचर बना लिया है, और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी इसमें हिचक नहीं हो रही है कि दूसरा कोई भी नेता उनके इस छवि के सामने नहीं टिकता है। तो ये एक बड़ा विपक्षियों के लिए भी एक बड़ा एक संकेत है। बिल्कुल। अमित पांडे जी, आप कैसे देखते हैं इसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पार्टी को देश की नंबर 1 पार्टी बनाने में कितना बड़ा उनका योगदान रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप जो कार्य प्रणाली है उस पर आप अगर नजर डालेंगे तो आपको सारी चीजें स्वतः ही दिखेंगी। जब
श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तो वो वोकल हुआ करते थे। जब अडवाणी जी अटल जी आए तो अटल जी वोकल होते थे और पार्टी केवल उसी पे फोकस करती थी। पार्टी कई लीडरशिप पे विश्वास नहीं करती है, एक सिंगल लीडरशिप जैसे परिवार का एक मुखिया होता है उस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में सब जगह सिर्फ एक नाम होता था। आज वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है और संघ और संगठन ऐसे लोगों को शुरू से तैयार करता है। जब वो उनकी शाखा में जाते हैं तो सबसे पहले उनको अपनी बाड़ी में, अपने व्यवहार में इस तरीके का बर्ताव लाना होता है। जो ट्रेनिंग होती है, जो इनकी ग्रूमिंग होती है वो इस प्रकार की होती है कि कहीं भी इनको बोलना हो, किसी भी जगह पर बात करनी हो तो इनको सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ये अपने यहाँ कार्यक्रमों में इस तरीके के जो शाखाएं लगती हैं उसमें इस तरीके के आयोजन करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर के तमाम विषयों पर ये छोटे पर से ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी संघ से आया हुआ व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो आप देखेंगे उनके बातचीत करने का जो लहजा है वो एक ही प्रकार है। जैसे अडवाणी जी को आप देख रहे थे, जैसे अटल जी को देखा आपने आपने अब मोदी जी को आप देखेंगे। अब देखिए योगी जी में भी जो लीडरशिप स्टैब्लिश की गई और है वो अच्छे वक्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ अच्छा वक्ता होना, अपनी बात को आम जनमानस तक ठीक से पहुंचाना, ये सबसे प्रमुख वजह होती है। इसीलिए लीडरशिप सिंगल लीडरशिप में विश्वास करती है। अब जब तक नरेंद्र मोदी जी इसको लीड करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप उन्हीं की आपको देखने को मिलेगी। और ये एक अच्छी बात भी है कि लीडर जो है वो एक ही हो सकता है। आज बिल्कुल। इसी बोलने की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से भारत ही नहीं विश्व में बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ खास पेशकश में जुड़ने के लिए इसी के साथ। और ये खास पेशकश आज हम लेकर आए और खास पेशकश फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।